आज हम मौजूद हैं शैडो कैबिनेट के चेयरमैन मनकेश चतुर्वेदी जी के पास। चतुर्वेदी जी, शैडो कैबिनेट एवं मिनी संसद द्वारा जनता की सरकार कार्यक्रम चला रहे हैं, ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? सर, ऐसा था कि लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा कि सारे नेता लोग, सारी पार्टियों के नेता लोग सब अंडरग्राउंड हो गए थे और सबको अपनी अपनी जानें प्यारी थी और जनता ने ही जनता का सहयोग किया। हर कदम पे वो जनता के साथ खड़ी रही, चाहे वो खाना बांटने की बात हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे कुछ और भी बात हो। तो जनता के साथ एक भाईचारे में या एक अवेयरनेस में वो जनता के साथ जनता एक पड़ोसी काम आया। तो ये क्योंकि उस समय कोविड के चक्कर में कोई रिश्तेदार भी नहीं आ सकता था, कोई दूर से नहीं आ सकता था, कोई उनका रिलेटिव नहीं आ सकता था, तो पड़ोसी ने पड़ोसी का बहुत अच्छा साथ दिया। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई जनता भी काम कर सकती है और जनता के द्वारा जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार की स्थापना की जा सकती है। तो इसलिए हमने ये विचार आया। आपके मन में ये ख्याल कब और कैसे आया कि ये हमें बनाना चाहिए? ये ख्याल तो हमारे बहुत पहले से था, लेकिन जब ये कोविड का जो पीरियड निकला, कोविड के पीरियड में हमें थोड़ी सी और आंखें खुल गई हमारी कि वैसे ख्याल एक बार जब आपको याद होगा कि कोविड जब चालू हुआ था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का कर्फ्यू, तो उस समय भी हमने माननीय मोदी जी से कहा था, मैंने कहा सर, लोकतांत्रिक देश में तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार होती है और आप इसको जनता का कर्फ्यू नाम ले रहे हैं, तो आप हमें कृपया बताएं कि जनता की सरकार कब बनेगी। ये जो लाइन में आपने चेंज किया है, ये जनता की सरकार जो ओरिजिनल लाइन है वो कब आएगी। लेकिन उन्होंने तो वो जवाब नहीं दिया, लेकिन जनता ने ही एक बुद्धिजीवी वर्ग, जनता का एक बुद्धिजीवी वर्ग मिला और हमारे साथ मिनी संसद और इस तरीके की और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने विचार किया कि हम क्यों ना ये घरेलू जो चुनाव होते हैं, छोटे मोटे जो चुनाव हैं, जैसे नगर पालिका के चुनाव है, ये घरेलू चुनाव बोले जाते हैं, या ये प्रधानी के होते हैं, ये भी घरेलू चुनाव बोले जाते हैं, जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, ये भी लोकल चुनाव बोले जाते हैं। यहाँ पे भी पार्टियों ने जो कब्जा किया हुआ है, इस बात की बहुत गंभीरता से हम लोगों ने मनन किया, विश्लेषण किया और उसके बाद जाना कि भाई किसी भी तरीके से यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जन सेवा का है कि ये एक पड़ोसी को पता है, एक आदमी को पता है कि आपके पड़ोस में क्या है या मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में खरंजे नहीं है कि नाली नहीं है कि रोड नहीं है, क्या नहीं है, हमें ज़्यादा पता होता है, लोकल आदमी को ज़्यादा पता होता है। और ये जो चुनाव होते थे वो इसीलिए होते थे कि घरेलू चुनाव बोले जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारतीय लोकतंत्र का कि जिसमें राजनीतिक पार्टियों ने बहुत अंदर तक अपनी पैठ बना ली है। अभी तक आपने कितने कैंडिडेट चिन्हित कर दिए हैं? देखिए, कैंडिडेट तो हमारे पास करीब इंक्वायरी तो हमारे पास 400 450 आई हुई हैं, लेकिन हमने भी उनको निश्चित करना होता है और कई टेस्टों से हमने गुजारना होता है कि कौन किस लायक है, कोई खड़ा होके कहीं हमारी बदनामी तो नहीं करेगा, कहीं कोई हमें धोखा तो नहीं देगा, कहीं कोई किसी प्रकार से कोई आक्षेप तो नहीं होगा। तो इसलिए अभी हमारे करीब 56 कैंडिडेट हमारे चिन्हित किए जा चुके हैं और बाकी पे काम अभी चल रहा है। ये जो इलेक्शन होगा जी, जनता की सरकार, इसमें आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा हमारे लोकल जितने भी वार्ड हैं ना हमारे 272 दिल्ली में, तो हम कोई कॉमन मुद्दा नहीं है, हम उन लोगों से ही बोलेंगे कि भाई अपने क्षेत्र का एक एजेंडा बनाओ, एक घोषणा पत्र बनाओ कि तुम्हारे क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है। और मेन जो मुद्दा है हमारा दिल्ली की यमुना का है कि यमुना जी को हमने सफा करना है। यमुना जी के लिए हम 2014 से काम करते आ रहे हैं और ये लोग यमुना एक्शन प्लान बना के पैसा तो बजट का पास करा लेते हैं और ले लेते हैं और उसको नालों पे खर्च कर देते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए, और ये सब नगर निगम की ही कार्रवाई है, नगर निगम चाहे तो उन नालों को बंद कर सकता है, टेपिंग कर सकता है, एसटीपी लगवा सकता है और उनको कहीं डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन नगर निगम हमारा इतना निकम्मा हो चुका है कि वो काम नहीं करना चाहता। इसलिए ये विचार हमारे मन में आया, क्यों ना जनता को ही खड़ा करके और जनता की सरकार बनाई जाए।
ये जनता की सरकार में आपको जनता से क्या समर्थन मिल रहा है? जनता से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जनता आज भारतीय जनता आज राजनीतिक पार्टियों से बहुत दुखी हो चुकी है। इनके जो झूठे वादे होते हैं और ये बरसाती मेंढक की तरह 15 दिन पहले 1 महीना पहले वो आना चालू होता है। उनकी सीट भी, ये जो टिकट देते हैं, टिकट बेचते हैं, वो टिकट भी इनकी 15 दिन पहले या महीना भर पहले ही वो फाइनल होती है, उससे पहले फाइनल नहीं होती। लेकिन हमने सबसे पहले 8 महीने पहले 5 सितंबर को हमने एक गांधी पीस फाउंडेशन में एक प्रोग्राम किया था, वहाँ से हमने जो चालू किया है। और आज हमारे कैंडिडेट ऑफिस भी खोल रहे हैं और चारों तरफ से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो सर, जो आपने ये कैंडिडेट चिन्हित किया है, जिस एरिया के लिए भी आप कह रहे हैं कुछ कैंडिडेट आपने चिन्हित किया है, उनके लिए क्या आपने क्राइटेरिया, क्या वो लोकल अनिवार्य है? लोकल ही होंगे वहाँ के। अच्छा, कहीं भी बाहर के भी वहाँ चल रहे हैं? बाहर के नहीं, बाहर का वहाँ के वो समस्याओं को नहीं समझेगा ना, क्योंकि हम जो टाइम थोड़ा सा हमें लग रहा है उनकी स्क्रूटनी करने में, उनको छांटने में, उनको बीनने में, तो वो जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो हम इसलिए लगा रहे हैं टाइम को, वो लगाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपका जो ये क्राइटेरिया है वो ये है कि वो कैंडिडेट लोकल हो जी, और समाज से जुड़ा हो, उसको अपने एरिया की जानकारी हो, अपने मोहल्ले की जानकारी हो, अपने मोहल्ले में क्या क्या समस्याएं हैं उनकी जानकारी हो, ये होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत वो सामाजिक हो, समाज से जुड़ा हुआ हो, तो हम उसको निसंकोच अपना उम्मीदवार बनाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।